हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग हम करेंगे। फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पेपर लिया हुआ है और इस बंद भाग को अपनी तरफ रखा हुआ है और पेपर कटिंग के साथ मैं आप लोगों को कपड़े पर कटिंग करना भी सिखाऊँगी इसकी। तो देखिए, लेंथ मैंने ली है 14 इंच, क्योंकि 13 इंच मुझे तैयार रखना है। इसमें 1 इंच मैंने मार्जिन का प्लस किया हुआ है और 36 साइज़ का ये ब्लाउज़ है। इसमें हमें डीप नेक पर है, शोल्डर लेने हैं 5.25 इंच, 5.25 इंच यहाँ पर हमने शोल्डर लिए हुए हैं इस तरीके से। नीचे से भी इतना ही लेना है आपको और आर्म होल्स लेने हैं आपको 5.5 इंच। डीप नेक पर ये ब्लाउज़ है, इसलिए हमने शोल्डर और आर्म होल्स इसमें कम ही रखे हुए हैं। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट है हमारे 36 इंच, उसका 4th पार्ट आएगा 9 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लेकर आपको यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हाफ इंच देखिएगा, यहाँ पर आपको बाहर की तरफ लेना होता है। ये हमें डीप नेक ब्लाउज में करना होता है। अब 1 इंच की आर्म होल्स की गोलाई आपको दे देनी है इस तरफ से। जो बाहर वाले हमने लाइन ड्रॉ की है उस वहाँ से आपको आर्म होल्स की गोलाई 1 इंच पर देनी है और जो अंदर वाली लाइन है वहाँ पर हमें फ्रंट आर्म होल्स की गोलाई देनी है। देखिएगा, यहाँ पर हमने फ्रंट और बैक पार्ट को साथ में ही कट कर रहे हैं। कमर का 4th पार्ट लेना है। 30 कमर है, उसका 4th पार्ट आएगा, यहाँ पर चौथा भाग आएगा 7.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन 1.5 इंच का लिया है। इसके अलावा हमने पेपर पे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बढ़ाया है, बढ़ाएंगे हम कपड़े के ऊपर। तो देखिए, एक मार्किंग आपको उस बेल्ट के लिए 3.5 इंच पे करनी है, एक 3 इंच पे, यहाँ से भी 3 इंच पे। 3 इंच पे जो मार्किंग की है उसको आपको लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से मिला लेना है। हाफ इंच आपको इस तरफ से लेना है ऊपर की तरफ और हाफ इंच जो हमने मार्क किया है यहाँ पर बेल्ट के लिए आपको शेप दे देनी है इस तरीके से। और नेक विड्थ लेनी है 2 इंच। नेक की लेंथ लेनी है आपको 6.5 इंच और 2.5 इंच हमने इस तरफ से लिया हुआ है। इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देना है और यहाँ पर हम राउंड शेप दे देंगे इस तरीके से। ऊपर से हमें लेना है नेक के लिए मार्किंग करनी है कटोरी के लिए 4.5 इंच पे। 36 साइज़ में कटोरी लेनी है आपको 5.5 इंच। ये वाले आर्म होल से लेना है 2 इंच। देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हमें यहाँ पर मिला देना है। तो देखिए, हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बीस से 20 से कट कर लेंगे और सब बेल्ट कट करेंगे हम। यहाँ पर जो शेप हमने दिया है आर्म होल्स कट कर लेंगे। नेक की भी कटिंग कर लेंगे, यहाँ से कटोरी की कटिंग कर लेंगे। तो अगर आप बिगनर्स थे, डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये बहुत ही ईजी तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ पेपर कटिंग के साथ। अब देखिए, हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो हमने जो 1.5 इंच मार्जिन का लिया है हम यहाँ पर उसे छोड़ देंगे। ऊपर से आधा इंच मार्जिन का छोड़ देंगे जब हम शोल्डर ज्वाइंट करते हैं वहाँ से। आर्म होल्स नापते हैं हमें 7.25 इंच करीब आ रहे हैं हम हमारे आर्म होल्स। 8 इंच आप समझ लीजिए, उसमें आपको आधा इंच प्लस कर देना है। यहाँ पर हम आर्म होल्स लेंगे 8.5 इंच और 1 इंच देखिए हम स्लीव्स कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने फोल्ड करने के लिए ले लिया है। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको ये नहीं लेना होता है। और यहाँ पर 4.5 इंच पे हमने मार्किंग कर ली है और जो 8.5 इंच हमने आर्म होल्स नापे हैं उसे हम यहाँ पर ले लेंगे इस तरीके से। अब देखिए, हमें स्लीव्स को डाउन करना है 2.5 इंच पर इस तरीके से और हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे हम। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन के लिए इस तरीके से। स्लीव्स राउंड ले लेना है 6.5 इंच पर। 13 इंच स्लीव्स राउंड है, उसका हाफ लिया है हमने यहाँ पर और इस तरीके से शेप दे देना है। तो देखिए, स्लीव्स का पैटर्न भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। गहराई हम कपड़े पे दे देंगे।
तो देखिए अगर आप अपने ही ब्लाउज़ बनाते हैं या सीख रहे हैं तो इस तरीके से पैटर्न बनाकर रख सकते हैं। अब देखिए हमें कटोरी को बढ़ाना है, तो ये हमारी कटोरी छोटी है, हमें इसे किस तरीके से बढ़ाना होता है। देखिए सबसे पहले हम ये वाली कटोरी को एज इट इज़ यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर पर बड़ा यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। एज इट इज़ आपको बना लेना है इस तरीके से, इस तरफ से बढ़ाना है आपको 1.5 इंच, इस तरफ से बढ़ाएंगे हम 1 इंच, ऊपर से बढ़ाएंगे हम 1/2 इंच, यहाँ से भी 1/2 इंच लेना है आपको। और देखिए आपको इस ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन पर मिला देना है 1.5 इंच पर। ऊपर से आपको लेना है कम और इसे नीचे की तरफ ज़्यादा करते हुए मिला देना है। और एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप नीचे की तरफ मिला लीजिए इसे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि मैंने कहाँ से कौन सा पार्ट बढ़ाया हुआ है। अब इन दोनों का बीच का भाग निकालेंगे हम कटोरी का। तो इस तरीके से हम बीच का भाग निकाल लेंगे इंच टेप को फोल्ड करके, और नीचे की तरफ बढ़ा लेंगे हम 1.5 इंच। लाइन ड्रॉ कर लें आप। अब इन दोनों भाग को मिला लेना है हमें बीच की तरफ। तो देखिए हमारी ये वाली कटोरी बड़ी हो गई है, इसे ही हम कपड़े पर रखकर कटिंग करेंगे और ब्लाउज़ पर अटैच करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कटोरी को बड़ा कर लिया है, अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर सभी पार्ट कट कर लिए हैं। अब देखिए कपड़े को मैंने इस तरफ अपनी तरफ फोल्ड करके रखा हुआ है। आप पेपर को अच्छी तरीके से सेट कर लेना है आपको, और यहाँ पर देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेनी है। नीचे की तरफ 1 इंच आपको एक्स्ट्रा बढ़ाना है। यहाँ पर हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे तो नीचे की तरफ हमने 1 इंच बढ़ाया हुआ है। अब हमें देखिए ये तीरे वाला पार्ट लेना है और इसे हम इस तरीके से रखेंगे और एज इट इज़ हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। देखिए यहाँ से हमें एक पैर का मार्जिन जितना बढ़ाना है वो हमने इसलिए लिया हुआ है, 1/2 इंच से थोड़ा कम ही लेना है आपको। यहाँ पर हम कटोरी अटैच करेंगे तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर 1/2 इंच या 1/2 इंच से थोड़ा सा कम आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लेना है। अब ये दोनों पैटर्न मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। तीरे वाला पार्ट भी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। बचे हुए कपड़े में से हम यहाँ साइड से बेल्ट निकाल लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर बेल्ट को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर से तो हमें एज इट इज़ मार्किंग करनी है, साइड से 1.5 इंच बढ़ाना है और नीचे से 1/2 इंच बढ़ाना है। नीचे से बेल्ट में मैंने 1/2 इंच बढ़ाया हुआ है। बेल्ट हमारा कट चुका है, अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से अपनी तरफ फोल्ड करके रखा है और दोनों ही स्लीव्स साथ में कट कर लेंगे। इस तरीके से मार्किंग कर लें, उसके बाद आपको इसे कट कर लेना है।
पीस से हमारा कपड़ा बंद है तो उसे हम खोल लेंगे। सेंटर में कट लगा लेंगे। 1/2 इंच जितनी गहराई हमें यहाँ पर दे देनी है। मार्किंग भी कर लेना है ताकि स्लीव्स जोड़ते समय हमें ध्यान रहे कि हमें फ्रंट में ही रखना है। यहाँ से हम कटोरी कट कर लेंगे। तो कटोरी आप चाहे तो तिरछे में कट करें। अगर आपके पास कपड़ा कम होता है तो आप सीधे में भी कट कर सकते हैं। वैसे उरेब कपड़े में हमारी कटोरी अच्छी बनती है। और फ्रेंड्स, अलग अलग साइज़ की वीडियोस भी चैनल पर अपलोड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कटोरी ब्लाउज़, सादे ब्लाउज़ के, 4 टक्स ब्लाउज़ के, बोट नेक ब्लाउज़, कटिंग, फुल कटिंग स्टिचिंग के। तो देखिए हमारे सभी पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो गए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक नेक कट कर लेंगे। तो बैक नेक हमने जो चौड़ाई ली है नेक की वो 2 इंच ली है। लंबाई में 9.5 इंच लिया है। अगर आप और बड़ा करना चाहें या थोड़ा छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर राउंड शेप मैंने दे दिया है। अगर आप कोई और शेप देना चाहें तो अपनी पसंद से दे सकते हैं। और बैक टक्स के लिए मार्किंग करेंगे हम 4.5 इंच पे। टक्स की लेंथ भी लेंगे हम 4.5 इंच। और इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। अब हमें कटोरी रेडी करनी है। तो दोनों कटोरी को आमने सामने रखें और यहाँ पर टक्स की विड्थ लेनी है हमें 1.25 इंच। टक्स की लेंथ लेनी है 3 इंच। इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है दोनों ही पार्ट में। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब देखिए हमें इसके ऊपर अटैच करना है तो ये नीचे से ही हम करेंगे। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ अटैच करना है। और देखिए आपको अगर आपका कोई भी पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो उसे आपको शेप दे के बराबर कर लेना है। अब नीचे की तरफ से हम बेल्ट अटैच करेंगे। बेल्ट पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी होती है। तो देखिए इस तरीके से जो कटोरी वाला पार्ट होता है इसे आपको इस तरीके से आगे की तरफ फोल्ड कर देना होता है। एक्स्ट्रा बेल्ट जो बाहर की तरफ आ रहा है उसे आपको कट कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर हाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हाई की पट्टी लगा लेनी है। दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी अटैच कर लेंगे। दोनों पार्ट बराबर करके चेक कर लें, कहीं से कोई पार्ट आपका बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। अब आपको यहाँ पर शोल्डर जॉइंट करना है। तो आधा इंच का मार्जिन लेते हुए आपको शोल्डर को जॉइंट करना है। देखिए इस तरीके से आपको शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। गले पे लगाने के लिए हम उरेब पट्टी कट कर रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने देखिए यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर लेनी है और इस तरीके से पट्टियों को अटैच कर लेना है आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी ही पट्टियाँ अटैच कर ली है। अब हम इसको नेक के ऊपर लगाएंगे। देखिए आपको पूरे ही नेक पर पट्टी को अटैच कर लेना है इस तरीके से। ब्लाउज़ को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ हल्का सा पट्टी को खींच के आपको लेना है और एक पैर का मार्जिन लेते जाएं और पूरे नेक पर आपको ये पट्टी को अटैच कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके फोल्ड कर लें और देखिए आपको पूरे ही नेक पर छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं ताकि हमारी पट्टी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए।
पूरे ही नेक पर आपको कट लगा लेने हैं। कट लगाने के बाद आपको पट्टी को इस तरफ करते जाना है और एक सिलाई कॉर्नर की लगा लेनी है। मैंने लगा ली है। यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को मैं कट कर रही हूँ, जितना मुझे फोल्ड रखना है उतना ही यहाँ पर रखूँगी मैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे से कट लगा दिए ताकि पट्टी हमारी अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए, इसमें कोई भी सल ना आए। तो देखिए आप पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लें। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ पट्टी को फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए हम स्लीव्स जॉइंट करेंगे। तो स्लीव्स को हमने जितना मार्जिन लिया हुआ है फोल्ड करने के लिए उतना मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसे बराबर करके चेक कर लेंगे कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है। हो रहा है तो उसे कट करके बराबर कर दें। और आपको स्लीव्स हमेशा सेंटर से ही जॉइंट करनी होती है। शोल्डर के यहाँ से हमने जो स्लीव्स पे कट लगाया हुआ था उसे मिलाकर रखें और स्लीव्स को जॉइंट कर लें। कोई भी पार्ट को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, आपको बराबर करते हुए स्लीव्स को जॉइंट करना है। दोनों तरफ कर लिया है हमने। बैक पार्ट के सेंटर में एक मार्किंग करना है और यहाँ पर आपको पिन लगा लेनी है। अब देखिए आपको यहाँ पर स्लीव्स की जॉइंट से जॉइंट मिलाना है और सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी बाहर की तरफ आ रहा है उसे निकलने देना है। आपको कट कर देंगे हम इस तरीके से। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से कर लेना है। अब नीचे की तरफ हम कमर पट्टी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की पट्टी तैयार की हुई है। अगर आप ये पट्टी नहीं लगाना चाहते हैं तो कटिंग करते समय आपको 1.5 इंच अपने ब्लाउज़ में प्लस करना होता है, बढ़ा कर लेना होता है, जिसे कि आप नीचे से फोल्ड कर सकते हैं। तो मैं हमेशा यहाँ पर अलग से ही पट्टी लगाती हूँ, ब्लाउज़ में कपड़ा बढ़ाकर नहीं लेती हूँ। इससे भी हमारे ब्लाउज़ में फिनिशिंग अच्छी आती है। और यहाँ पर इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं यहाँ पर। और अब हम मेन फिटिंग लगाने के लिए अपने ब्लाउज़ को उल्टा कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहले सिलाई आपको यहाँ पर लगानी है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए दोनों तरफ इस तरीके से सिलाई लगा लें अब ब्लाउज़ की। अब आपको यहाँ पर चेस्ट का चौथा भाग लेना है। तो तुरपाई वाली जो हमारी हाई की पट्टी होती है उसे छोड़ के कमर और चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट का लिया है 9 इंच, कमर का लिया है 7.5 इंच और स्लीव्स राउंड लिया है 6.5 इंच पर। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिटिंग की जितनी सिलाई आप लगाना चाहें 1 या 2 लगा सकते हैं। दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। इस तरीके से मिला लें और सिलाई लगा लें। तो फ्रेंड्स आज का हमारा ये ब्लाउज़ यहीं पर कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।